बड़ा एक शेर है, अच्छा मुझे याद आता है कि कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है ज़िंदगी के लिए। मरना थोड़ी सी फ़लसफ़ी चीज़ है कि आपको शरीर नहीं छोड़ना होता, मगर आपको कई बार अपना ईगो छोड़ना होता है। आप जिस जगह होते हैं वो जगह छोड़नी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं जो ये सब छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और अकेले नहीं बढ़ते, अपने साथ एक बहुत बड़ी जमात को आगे लेके बढ़ते हैं और फिर ये एक चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ती है और लोग एक बहुत बड़ा काफ़िला बन जाते हैं। अब ये जो पूरा लबो-लुबाब है इस बात का वो ये कि मैं बैठा हूँ, ये ऑफ़िस आप जानते हैं इंटरनेशनल ऑफ़िस है। इस लिहाज से कि डॉक्टर संदीप मारवा चांसलर एएफटी यूनिवर्सिटी, उनका ऑफ़िस है, उनके साथ बैठे हैं। अभी हाल ही के दिनों में विदेश यात्राओं पे थे। विदेश यात्राएँ सुनने में तो बड़ी आम सी लगती हैं मगर उनके पीछे के कारण थोड़े बड़े होते हैं। अब मेरी समझ में यहाँ रोक देता हूँ कि किस लिए वहाँ गए थे। ये डालते हैं ज़िम्मेदारी उन पर कि वो स्वयं बताएँ कि क्या सारी चीज़ें थी। बैंकॉक, थाईलैंड इन जगह वो होकर आए हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, वो अगले अंक में पता चलेगा और एक बड़ा खुलासा भी है जो करूँगा। अभी बात हुई है ऑफ द कैमरा, ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं करते हैं, बात करते हैं सर से और समझते हैं अकम्प्लिशमेंट्स। सर स्वागत। हाँ, नमस्कार हर्ष, क्या हाल है आपकी? बस आशीर्वाद, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर मैंने जो अकम्प्लिशमेंट्स की बात करी उसके बाद फिर एक हिंदी का लफ्ज़ होता है ध्वजवाहक होना, ध्वजवाहक वो जो सबसे आगे चले ध्वज लेकर। तो काफ़ी लंबे समय से आप ये कर रहे हैं और प्रतिमान बन चुके हैं इस चीज़ के, मगर अभी हाल ही में वो विदेश यात्रा जो आपकी रही, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या सब था, कैसे-कैसे सब हुआ, क्या-क्या सब था? इस विदेशी यात्राओं की कड़ी में इस बार जो मेरा ट्रिप था वो था बैंकॉक यानी कि थाईलैंड हुँ, में, जो कि थाईलैंड की राजधानी भी है हुँ, और वहाँ का एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है, और वहाँ की वो मनी कैपिटल भी है। हुँ, और बैंकॉक जाने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये था कि हम लोग, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हुँ, इंडस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने 200 फोरम का गठन किया है। हुँ, हर मुल्क के साथ एक फोरम जुड़ा हुआ है। ठीक। और ये यात्रा जो मैं कहूँगा ये 2014 से शुरू हुई है, क्योंकि आईसीएमईआई जो बनी, हुँ, वो बनी इसलिए थी कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री की हुँ, उस विज़न को हुँ, हल्का सा पुश कर सकें, हुँ, जहाँ वो चाहते हैं कि भारत देश के जो संबंध हैं, हुँ, वो दुनिया के हर एक देश के साथ बड़े खूबसूरत, बहुत अच्छे हुँ, और बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए। ठीक। इस कड़ी में हम लोग बहुत सारे फोरम खोल चुके हैं, बहुत सारी यात्राएं हुई हैं। हुँ, हज़ारों लोग विदेश से देश आ चुके हैं। कई 100 इवेंट हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो के प्रांगण में कर रखे हैं। और ये तो हर एपिसोड के अंदर एक यात्रा या एक मुल्क की बात की जा सकती जी। है। इंडो थाईलैंड फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन हुआ है हुँ, और इसके अंतर्गत हम लोग भारत और थाईलैंड दोनों देशों की मैत्री को हुँ, कई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ज़रिए प्रमोट करना चाह रहे हैं। फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, हुँ, कल्चर, फैशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, एनिमेशन, लॉ, बिज़नेस इत्यादि इन सभी चीज़ों को, हुँ, फैशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इनको हुँ, सबको मैं जोड़ूँ तो बहुत सारी चीज़ें हुँ, एकत्र हो जाती हैं। इसी में हम लोगों ने एनवायरनमेंट, हुँ, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें और जोड़ी हैं। जी। अ, जब जब मैं विदेश जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे हुँ, साथ एक साथ मूव करती हैं, हुँ, आप ये समझिए। जी। और इस बार ख़ास जो मुद्दा था वो ये था कि बैंकॉक अपने आप में दुनिया में एक बहुत बड़ा चर्चित हुँ, टूरिज़्म सेंटर माना जाता है। बिल्कुल। और हमारी सरकार भी चाहती है कि भारत जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बने। हुँ, और यही वजह है कि देश के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले रिलीजियस टूरिज़्म को, हुँ, स्पिरिचुअल टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा उभारने की कोशिश की है, जी, जिसमें राम मंदिर जो बनने जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा जी। रोल प्ले करेगा। हुँ, और जब मैं थाईलैंड में पहुंचता हूं, हुँ, बैंकॉक में जब मैं रहता हुँ, हूं, तो इस बार का टोटल कंसंट्रेशन रही कि किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म को हुँ, तवज्जो दिया जाए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हुँ, एएएफटी स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म भी हुँ, हुँ, अभी अच्छा चल रहा है। जी, और उसके अंतर्गत मुझे एक टाई अप भी करना था, जहाँ से हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के हुँ, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के, उनका एक ऑफिशियल टूर हुँ, यहाँ से बैंकॉक जाएगा, जहाँ जो चीज़ें मैं खुद अपनी आँखों से देख के आया हूँ, हुँ, वो भी उन सब चीज़ों का नज़ारा देखें।
बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी में टूरिज़्म की बात होती है। अनतारा होटल हुआ, ग्रैंड हयात होटल हुआ, सेंट्रल पॉइंट होटल हुआ, जब मुझे देखने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं विभिन्न रेस्टोरेंटों में गया, जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट हैं, जिनके पास नामी गिरामी अवार्ड हैं, जो अपने खाने के लिए सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाने जाते चर्चित हुए बिल्कुल। हैं। उन तमाम रेस्टोरेंट को विजिट किया। फिर जो मॉल हैं वो भी देखने लायक हैं, जहाँ पर सेंट्रल मॉल है, सेंट्रल वर्ल्ड मॉल है, जहाँ सियाम पैरागॉन मॉल है, जहाँ एम्बेसी मॉल है, ये मॉल देखने वाले हैं। अभी तक हमारे देश में ऐसे मॉल नहीं खुले हैं। अच्छा। तो इन सारी तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप इस नतीजे में पहुंचते हैं कि ये देश किस तरीके से करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, सोच कैसे डेवलप होगी, और सोच होगी उसके बाद ही आपकी जो कार्यनीति तैयार होती है, और कार्यनीति के बाद आप फिर फ्लोर पे आकर काम करते हैं। बहुत अच्छा। सर अक्सर होता ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं देश विदेश कहीं पर भी, तो आपके स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। इस बार भी किसी स्टूडेंट से मुलाकात हुई? स्टूडेंट से तो नहीं, इस बार ज़रूर मेरी बात मिस्टर पॉल से हुई। और मिस्टर पॉल जो हैं वो वहाँ की एक पॉल नरूला, वो एक वहाँ की बहुत ही चर्चित फैमिली के मेंबरान हैं। ये कुछ सिख लोग थे जो आज से कई साल पहले, मैं भी शायद 100 साल पहले, 70-80 साल पहले बैंकॉक में जाकर इस्टेब्लिश हुए थे। और इन लोगों ने, जबकि ये इनकी कहीं पीछे रूट्स जो है वो इंडियन है, क्योंकि सिख हैं जी। और लेकिन अभी जो इतनी फैमिली वहाँ मौजूद है वो सब थाई हैं, थाई का खाना खाते हैं, थाई लैंग्वेज बोलते हैं वो। उनका पहनना, उठना, बैठना, सोचना सब इसी तरीके का है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके उनमें भारतीयता जो है वो जिंदा है। अच्छा। और मुझे याद आ रहा है 5 साल पहले जब मैं बैंकॉक गया था, तो पॉल नरूला जी ने, जो वहाँ पर एक पॉल नरूला अकेडमी चलाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त और चर्चित इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं, और विभिन्न देशों के लोग जो वहाँ बैंकॉक में पहुँचते हैं उनके लिए वो अलग अलग किस्म के कोर्सेज चलाते हैं। 2 दिन से लेकर और 1 हफ्ते तक के कोर्सेज चलते हैं। किस चीज़ के सर? हर किस्म के, मतलब खास तौर पे मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। तो मुझे याद आ रहा है कि उसी संस्थान ने मुझे मैन ऑफ एशिया का अवार्ड दिया था। वो मेरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों की लिस्ट में बड़े खूबसूरत रंगों में जड़ा हुआ है। और तो ये मेरा धर्म था कि इस बार जब मैं गया तो मैंने उन्हें फिर से एक बार सल्यूट किया, उन्हें एक बार फिर से थैंक्स किया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण अवार्डों में मैन ऑफ एशिया, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है थाईलैंड का, वो उन्होंने मुझे दिया था। उनसे चर्चा हुई। अदरवाइज मेरी कोशिश ये थी कि इस बार मैं अलग अलग विदेशियों से मिलूं, थाई लोगों से मिलूं, ताकि मैं उनके कल्चर को समझ सकूं, क्योंकि उनके खाने को, उनके पहनावे को, उनकी सोच को, और उससे मुझे जो है अब बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जब हम लोग यहाँ पर थाईलैंड वीक करेंगे, जब यहाँ पर हम उनका एक कार्यक्रम करेंगे, तो वहाँ पर थाई खाने बनाने का, उनकी ड्रेसेस का, उनके आर्ट एंड कल्चर को यहाँ हाईलाइट करने का बड़ा अच्छा जो सुझाव तैयार हो चुके हैं, या मसाला तैयार हो चुका है, वो हम लोग प्रदर्शित कर पाएंगे। बिल्कुल। इसका एक फायदा और भी बहुत बड़ा हुआ कि जब मैं वहाँ घूम रहा था, तो जो जिसे मैं पहले से भी जानता था, इरवन टेम्पल है वहाँ पर, जो बिल्कुल सिटी के सबसे महत्वपूर्ण चौक पर एस्टेब्लिश है। अच्छा। और आप, मुझे मौका मिला इन 5 दिनों में कम से कम 10 दफा उस मंदिर में जाने का। अच्छा। और क्योंकि वो मेरे भी होटल का भी रास्ता था, और मैं इस बात को लेके पहले भी हैरान हुआ था और इस बार फिर हैरान हुआ कि ये ब्रह्मा का मंदिर है। अच्छा। ब्रह्मा देवता और भगवान जिसे हम मानते हैं, वो हमारे भारत की एक पैदाइश है, उपज है, यहाँ पर उसका बोलबाला है, और हमारे शास्त्रों में हमने ब्रह्मा को बहुत बड़ा देवता माना है जी। और उसका मंदिर है वहां पर, जिसे थाई लोग बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं।
अच्छा। और जिस तरह भारतीयों में कोई मंदिर आ जाता है तो अपने आप हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हुँ, इस तरह थाई लोगों के अंदर हुँ, ये प्रथा है, हुँ, जो मैं कहूँगा भारतीयता हुँ, है, कि आते जाते उठते बैठते चलते फिरते हुँ, जहाँ से वो लोग उस मंदिर के सामने से गुजरते हैं, हुँ, और वो मंदिर ओपन है हुँ, जहाँ से आप ब्रह्मा की मूर्ति को किसी भी कोने से हुँ, किसी भी बिल्डिंग से देख सकते हैं अच्छा। उस चौक के अंदर। हुँ, इतना खूबसूरत वो मंदिर बना है। वहाँ भी गेंदे का फूल चढ़ाने की प्रथा है। अच्छा। वहाँ पे जो सबसे मज़ेदार चीज़ देखी कि हाथी हुँ, हाथी को जो हुँ, विच इज़ प्रोबेबली दी जो राष्ट्रीय हुँ, सम्मान मिलता है हुँ, हाथी को, अच्छा। वो वहाँ पर चढ़ावे में भी काम आता है हुँ, और घर में रखने के भी बहुत काम आता है। अच्छा। मैं उसको बड़े तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, जैसे हुँ, भारत में गणेश जी को पूजा जाता है बिल्कुल। और उन्हें एक बड़ा पवित्र स्थान अपने घर में दिया जाता है। हुँ, इस तरीके से थाई लोग हुँ, हाथी को एक पवित्र स्थान अपने घर में देते हैं, और हाथी को अपने घर में या दफ्तर हुँ, में रखना एक बहुत बड़ा उसे शुभ एक चीज़ मान शुभ शुभ मानते हैं, बिल्कुल, बहुत शुभ अच्छा। मानते हैं। सर 2 सवाल निकल के आ रहे हैं। एक तो सवाल ये एक तो नई चीज़ बताई आपने क्योंकि आम प्रचलित जो एक भावना नहीं जो विचार है वो ये कि केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है इस बिल्कुल, पूरे मुझे याद और है। ये नई चीज़ पता चली कि वहाँ पर भी है। हो सकता है किसी अलग नाम से वो वहाँ पे ब्रह्मा जी को जानते हों। एक ये नई चीज़ पता चली। दूसरा मैं एक और आपसे चीज़ समझना चाहता था क्योंकि आप हमेशा जब भी कभी बच्चों के साथ बैठते हैं, किसी आयोजन में होते हैं, तो अक्सर आप बात करते हैं नेशनलिस्ट होने की। तो एक पक्ष इस सवाल का ये है कि जब आप किसी देश में जाते हैं यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड नॉट ओनली जस्ट इंडिया द आइडिया ऑफ अ न्यू इंडिया क्योंकि बहुत लंबा समय है आपका काम का बदलते हुए चीज़ों को देखा है बदलाव का हिस्सा रहे हैं तो उस नए भारत को भी आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि आपने जैसे मंदिर की बात करी तो दूसरा सवाल ये कि क्या अक्सर आप मंदिर जाते हैं और अगर जाते हैं वहाँ पे मंदिर तो क्या लोगों का रिएक्शन उस चीज़ को लेके क्या होता है? सनातन धर्म को लेकर जोड़ते हैं, आस्था को लेकर जोड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जोड़ते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं? ये बस 2-3 चीज़ें। ये मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे कि जिस तरह हम लोग यहाँ पर हमारे मंदिर के जो द्वार हैं वो हर आदमी के लिए खुले हुए हैं। जी। ऐसा नहीं है कि आप विदेशी हैं हुँ, या किसी और धर्म के हैं हुँ, तो आप मंदिर में नहीं जा सकते। हुँ, यही सबसे बड़ी बात है हमारे देश की कि हमारे मंदिर हुँ। हर आदमी, हर जाति, हर रंग के लिए खुले हुए हैं। जी, और यही बात मैंने वहाँ भी देखी कि अच्छा। ब्रह्मा का मंदिर चौक के ऊपर इतना खूबसूरत मंदिर बना हुँ, हुआ है, और सिर्फ हिंदुस्तानी या हुँ, थाई के लैंड के लोग ही वहाँ नहीं जा रहे। हुँ, वहाँ मैं खड़े होकर देख सकता था कि वहाँ पर विभिन्न देशों के लोग हुँ, जो चौक से गुजर भी रहे हैं, क्योंकि हुँ। वहाँ पर वो पूरी जगह जो है वो पैदल पार पथ भी है, जी। जहाँ पैदल चल के आप हुँ, चारों तरफ बड़े-बड़े जो मॉल खुले हुए हैं हुँ, उनमें आप हुँ, जा सकते हैं। तो ये मंदिर क्रॉस होता है ऑटोमेटिकली। हुँ, तो उन मंदिर हर किस्म का विदेशी वहाँ मौजूद था। और उसी मंदिर के अंदर जिस तरह हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, हुँ, हुँ। उसी तरीके से वहाँ पर जो है नृत्य चलता है, बीच-बीच में अच्छा। क्लासिकल डांस चलता है। हुँ, भले ही उन्होंने जो वेशभूषा है या हुँ, तौर तरीके जो हैं वो थाई से जुड़े हुए हैं, हुँ, लेकिन उनमें भी जो है हुँ। हिंदुस्तान की रस्में और वेशभूषा उनमें भी झलकती हुई नज़र आती है। बहुत खूबसूरत। मेरा भारतीय वाला सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, मैं बस संक्षेप में उसका जवाब चाहूँगा। When you represent that new India and at the same time the whole transition, how do people approach you and how do you reciprocate to that? आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ को लेकर? देखिए समय बदला है, युग बदला है, मैं तो कहूँगा। और हर बार फॉरेन की विज़िट में आप जाएँगे, हुँ, आपको नए एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक शहर देख लिया है, हुँ, तो अब दोबारा जाएँगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। हुँ, लोग बदल गए, होटल बदल गए, आपका आस-पड़ोस बदल गया, लिफ्ट में ऊपर-नीचे होने वाले हुँ, विदेशी बदल गए, हुँ, होटल में काम करने वाले लोग अलग हो गए। हुँ, और ये मत भूलिए हुँ, कि जो सबसे बड़ी प्रथा हुँ, हिंदुस्तान और थाईलैंड की जो एक सिंगल है, हुँ, वो स्वास्तिका हुँ, कि जो हाथ जोड़कर नमस्कार करने की प्रथा है, जी, यही पैंडेमिक में भी हुँ, सारी दुनिया ने सीखी है। बिल्कुल। और थाईलैंड में ये जन्म जन्मांतर से चली आ रही है
जिस तरह हमारे यहाँ नमस्कार हम्म, हम लोग हजारों साल से करते चले आ रहे हैं, यही प्रथा वहाँ थाईलैंड में भी है। तो जैसे ही आप थाईलैंड में उतरते हैं, हम्म, आपको एयरपोर्ट पे ही लोग रिसीव करते हैं, तो आपको अपनापन महसूस होना अपना शुरू हो तो जाता है। बिल्कुल। आपको लगता है ये भी भारत का ही कोई हिस्सा रहा होगा। बहुत अच्छा। और लोग राम में विश्वास करते हैं, हम्म, लोग रामायण में विश्वास करते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर इंडोनेशिया में भी हम्म, मैंने देखा था इसी तरीके हम्म, से कि लोग राम में विश्वास करते हैं। यहाँ पे भी लोगों का जो विश्वास है वो हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, हम्म, हमारे भारत के इतिहास के अंदर हम्म, बहुत गहरा प्रभाव है उनके ऊपर बहुत पड़ा अच्छा। हुआ। इंडोनेशिया में तो खैर उनका जो नेशनल चैनल है उस पर डेली रामायण प्रसारित की जाती है। और और आप जब मिल रहे हैं तो आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते उनसे हम्म, मिलते हैं। हम्म, वो आपसे ज़रूर सवाल करता है हम्म, हमारे देश के बारे में। हम्म, उसे पता है कि हम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा हम्म, हाईली पॉपुलेटेड हम्म, कंट्री हैं। उसे पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम्म, उन्हें पता है कि हम्म, हिंदुस्तान जो है वो इस टाइम अच्छा काम कर रहा है और अग्रसर है हम्म, जहाँ तक इकोनॉमी की बात आती है। हम्म, और ये सुन के अच्छा लगता है कि हम्म, आपके देश के बारे में लोग जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग, मैं अगर 20 साल पहले चला जाऊं तो हम्म, लोगों को बताना पड़ता था कि हिंदुस्तान कहाँ है नक्शे पे। ये बड़ी अजीब सी बात होती थी। हम्म, लोग कहते थे वेयर इज इंडिया, तो वो उनको बताना पड़ता था कि एशिया का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो ऐसा भी होता था। आज नहीं है। हम्म, आज लोग पूरे देश को बड़ी हम्म, खूबसूरत तरीके से हम्म, पहचानते हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जो अपना पूरा वृतांत था वो साझा किया। और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ रही ये जानना कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनका एक मंदिर जब हम मानते हैं कि वो है, तो दूसरा भी कहीं है। और हमारे किसी देवता, हमारी किसी सोच को कोई दूसरा देश अलग तरीके से पूछता है, ये जानना भी अपने आप में एक बहुत रोचक संस्मरण रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, मैंने किताब जैसे आपको शुरुआत में दिखाई थी अकम्प्लिशमेंट्स, उसके नीचे का अब जो शक्ल है, जो चेहरा है, जो शख्सियत है, वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। सार्थक हो जाएगा मेरे ख्याल से ये पूरा इंटरव्यू इस लिहाज से कि जो ये पूरी एक मुहिम है जिसमें कि आप उत्कृष्ट होना चाहते हैं, जिसमें आप अकेले केवल उत्कृष्ट न होकर सब लोगों को उत्कृष्ट करना चाहते हैं, और वो आपको लेकर पहुंचती है वसुधैव कुटुंबकम तक, जिसमें ये पूरी धराधाम एक बहुत बड़ी फैमिली है, एक बहुत बड़ा परिवार है, वो आपके मन में रहता है। तो शायद ये काम आसान हो जाता है और आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाते हैं। इसी कोशिश में लगे रहिए। कहीं अगर कुछ परेशानियां लगती हैं तो अच्छे इंसानों से मिलिए, हो सकता है जीवन आसान हो जाए। और देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।